हेली सेवा में दिक्कत ये है कि जो हमारा यात्री है वो ग्रामीण अंचलों से होता है और वो बेचारा हेली के हमारी गाड़ियों में कम सवारियां होती है, कम लोग होते हैं और जो वो लोग होते हैं तो हेली की वजह से क्या होता है, जो उनमें कुछ यात्री होते हैं वो हेली से जब जाना होता है उनकी वजह से पूरी गाड़ी डिले हो जाती है। उससे हमारा जो टाइम होता है, नंबर ऑफ डेज होते हैं, 10 दिन के 12 दिन 13 दिन हो जाते हैं। जो बैकअप की हमारे पास वो होती है वो भी स्लॉट पूरा नहीं कर पाते हैं और यात्रियों को भी दिक्कत आती है। जो ग्रामीण अंचलों से यात्री होते हैं वो अपने को उतना एफर्ट नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों को वहाँ पे अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है। बात नहीं सुनती है। तो ये सबसे पहले तो ये आपने अच्छा सवाल उठाया कि सरकार हमारी, ये सरकार किसकी है? ये सरकार हमारी सरकार है, हमारे प्रदेश की सरकार है और हमारे लोगों की सरकार है। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, किसकी बात सुनेगी? और जब जब इतने समय से जब यहाँ पे संसाधन नहीं थे, 43 से हम यहाँ पे, जब सरकारों के पास, शासन के पास, सरकार के पास अपने संसाधन नहीं थे। 1950 में जब अविभाजित उत्तर प्रदेश था, 1950 में पहली बस चलाई, ये परिवहन निगम का गठन हुआ। 1943 से हम सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। ये हमारे चाहे मुख्यमंत्री हो, हमारे प्रदेशों से निकले हुए अच्छे उच्च वर्गों पे पहुंचे ISPCS है, उन सब ने हमारी बसों में सफर किया है। बुरा दौर तो हमारे साथ गुजारा, अब अच्छे दौर की बात आई तो अन्य प्रदेश से जो लोग आ रखे हैं, अन्य प्रदेश के जो व्यापारी है, उनको लाभ कमाना चाहिए। और सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि जो हमारा इस व्यवसाय में रुका हुआ है, काम कर रहा है, वो ग्रामीण अंचल का है, पहाड़ी है, ऊपर का है। अब वो पहाड़ में रहेगा क्यों? एक तरफ तो सरकार बोलती है हमने पलायन को बचाना है। अब जब पलायन, वहाँ पे कारोबार ही नहीं होगा, उन बसों में बैठेगा नहीं कोई, उनको सुविधाएं नहीं मिलेगा, उसे यहाँ पे लाभ नहीं मिलेगा, तो वो वहाँ रहेगा क्यों? वो भी वहाँ से पलायन करेगा, अपनी गाड़ियाँ बेचेगा और अन्य प्रदेशों में जाएगा काम के लिए। इस समय हमारे पास 2200 गाड़ियों का बेड़ा उपलब्ध है जो चार धाम यात्रा के लिए तैयार। तैयारियां हो चुकी है तो नहीं, आप कब से यात्रा शुरू कर रहे हैं? लॉटरी कब की जाएगी? कितनी गाड़ियां लगाई जाएंगी? और आज आपने कितनी? हमारी 5% वृद्धि होगी 20 साल के हिसाब से, क्योंकि वो शासन का आदेश है कि हर 6 महीने बाद 5% किराया, क्योंकि हमारा टैक्स भी बढ़ चुका है। पहले टैक्स साल 2 साल में बढ़ता था, अब हर 6 महीने में साल भर में बढ़ रहा है। 26 तारीख को हमारी पूर्ण तैयारी है चार धाम यात्रा की, क्योंकि हमारे जो डाउन सीजन होते हैं 6 महीने, उससे हमारी गाड़ियाँ तैयार हो रही होती है, जो नई निर्मित हो रही है वो तैयार है और हमारे पास 2200 गाड़ियों का बेड़ा है। 26 तारीख को हमारी लॉटरी की दिन आके, जिस दिन हमारी गाड़ियों की लॉटरी पड़ेगी, जो अपना क्रम तय करेगी कौन से क्रम पे जाएगी। और 9 तारीख को हमारा चार धाम यात्रा का उद्घाटन है। 10 तारीख को चार धाम के पट खुलते हैं, तो 9 तारीख को हमारा चार धाम में जो गाड़ियाँ जाएंगी उनका उद्घाटन। क्या मुख्य समस्याएं आपके सामने आ रही है रोटेशन के सामने, जो बीते सालों से अभी तक उगाड़ नहीं हो रही? मुख्य समस्या तो हमारे पास यहाँ पे हरिद्वार की। हरिद्वार में अन्य प्रदेश से वाहन एकत्रित कर दिए जाते हैं, हरियाणा, पंजाब और यूपी से, राजस्थान से भी आने लग गए हैं। वो वाहन हरिद्वार में इकट्ठे कर दिए जाते हैं और उन वाहनों को वहाँ से संचालित किया जाता है। और पिछले वर्ष भारी रोष है कि परिवहन विभाग ने, ये आरटीओ साहब ने हरिद्वार जाके उद्घाटन करा, सीएम साहब ने यहाँ उद्घाटन करा, और बरसों से जब से यात्रा चल रही है, संयुक्त रोटेशन के माध्यम से यात्रा चल रही है और यात्रा का उद्घाटन हमेशा ऋषिकेश से हुआ है, तो उनको भी उस चीज से बल मिला कि आरटीओ साहब वहाँ हरिद्वार जाके उनका उद्घाटन करने की क्या आवश्यकता पड़ी। ये तो प्रश्न तो अपने आप खड़ा हो जाता है कि जब यात्रा का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं, तो वो वहाँ पे आरटीओ साहब जाके क्यों उद्घाटन कर रहे हैं? निजी वाहन लगातार पहाड़ों पर जा रहे हैं, जो कमर्शियल नहीं है, उनके लिए क्या उनके लिए तो हमेशा ही हम बोलते रहते हैं, पत्राचार के माध्यम से बोल रहे हैं, सीएम साहब को अवगत कराया है। हमारा कहना ये है कि जो यात्री अन्य प्रदेश से आ रहा है, उन वाहनों में बैठ के आ रहा है, उन्हें रोकना हमारा मकसद नहीं। हमारा कहना है कि जो यात्री रजिस्टर्ड यूपी में है, मुजफ्फरनगर में है, वो मुजफ्फरनगर से संचालित तो हमें नहीं दिक्कत, वो हरिद्वार से संचालित ना हो, क्योंकि नियम है कि संचालन केंद्र से चलेगा। वो वाहन ऑल इंडिया परमिट के भी नहीं होते हैं। कई बार ये बोल देते हैं ऑल इंडिया परमिट भी से ला देते हैं, ऑल इंडिया परमिट के वाहन नहीं है। वो रूटों पे चलने वाली गाड़ियां हैं, उन्हें इकट्ठी कर दी जाती है, उन्हें हरिद्वार में खड़ा कर दिया जाता है और हरिद्वार से संचालित होती है। हमारे पास 9 कंपनियां पूर्व में से लगातार 9 कंपनियां संचालित करती है चार धाम यात्रा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।